You're watching डरना मना है। और आज की कहानी है वो ख्वाब था या हकीकत, आखिरी भाग। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की हिदायतों के अनुसार काम किया और सोने के लिए लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। मैं और मेरे भाई पापा के साथ लेट गए और मेरी मम्मी धन्नो जी के साथ और दूसरी औरतों के साथ लेट गई। चौधरी जी ने फिर से एक बार सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सो जाने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी के हजारों बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुका। कंडक्टर की बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी ही कोठरी के किवाड़ बंद कर दिए और पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब यही कहकर रोक दिया कि अगर वो सब बाहर चले गए तो सर्वनाश हो जाएगा। शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सब अपने जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। चौधरी जी ने हम सबको अपने अपने जगह पर लेट जाने के लिए कहा और उनकी बात मानना हमारी मजबूरी थी। हमने सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। फिर एक आध घंटा बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वो मंजर देखकर हम सब दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से वो कोठरी गायब थी। केवल हमारा सामान पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बातें बताई। फिर उसने कहा कि इस जगह पर बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उनके स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों के कत्ल कर देते हैं, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो, इन दोनों की आत्माएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सब की मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर बढ़ने लगे। बस तक पहुंचे तो देखे वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजर रही थी। उसमें बैठकर फिर हम सब ने अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। तो ये था आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त सौरभ, एंड यू आर वॉचिंग डरना मना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे ही हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ और दिल थाम के स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डरना मना है।